रियल स्टेट सेक्टर एक ऐसा शोबा है नाज़रीन जिससे मुतालिक ये कहा जाता है कि अमीर होने का शॉर्टकट है, लेकिन इस शोबे के इतने फ़ायदे होने के बावजूद मुल्क को इसका इस तरह से फ़ायदा पहुंच नहीं पाया जिस तरह से पहुंचना चाहिए। रियल स्टेट से जुड़े अफराद अपने फ़ायदे के लिए तो प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क को इसका क्या फ़ायदा है, यही सोच अब्दुल मुईज़ तारिक को रियल स्टेट की दुनिया में लेकर आई है। सिर्फ 18 साल की उम्र में मुईज़ ने रियल स्टेट सेक्टर को ज्वाइन किया। ये बहुत कम उम्र हैं और आज 4 साल बाद वो रियल स्टेट की दुनिया के कम उम्र तरीन CEO हैं। मुईज़ का मिशन है कि वो रियल स्टेट की दुनिया को जदीद जहद पर गामजन कर सकें, इसलिए वो ख़ास तौर पर इन इलाकों में काम कर रहे हैं जहां काम किए जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी सियाहती मकामात। क्योंकि सियाहती मकामात में डेवलपमेंट का फ़ायदा सिर्फ बिल्डर्स और वहाँ रहने वालों को ही नहीं बल्कि मुल्क को भी होता है। ये अपने मिशन को किस तरह से आगे लेकर चल रहे हैं, ये बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तासीर रियल स्टेट एंड बिल्डर्स के CEO अब्दुल मुईज़ तारिक। वेलकम टू शो। अब्दुल मुईज़, कैसे हैं आप? तो ये ख्याल कैसे आ गया कि आप को ख़ानदानी बिजनेस है उसमें नहीं। आप ज्वाइन कर लिया कि चलो? बेसिकली हमारा फैमिली बिजनेस फार्मास्यूटिकल के मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड है। अच्छा। और मैं काफ़ी मुल्कों में बाहर से हमारे तो बहुत आप ये शौक है। फर्द वाहिद हैं अपने? जी जी बिल्कुल। कहाँ फार्मास्यूटिकल, कहाँ रियल स्टेट, तो ये किधर कैसे ख्याल आया? बेसिकली मुझे सैर का बहुत शौक है, सियाहती मकामात पर और घूमने फिरने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं आउट ऑफ कंट्री बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया। अच्छा। जब आउट ऑफ कंट्री हम ट्रैवल करते हैं तो हमें एक वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स पे भी अगर हम जाएं तो हमें एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट मिलता है, एक रहने की अच्छी जगह मिलती है और दुनिया जहान की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। यानी हम अगर हम जाएँ हम बहुत ज़्यादा वहाँ कंफर्टेबल होते हैं। और एज़ कम्पेयर हम पाकिस्तान में अगर किसी टूरिज्म स्पॉट पे जाएँ, हम किसी सियाहती मकामात पर जाएँ, हमें वो सहूलतें नहीं मिलती। तो बेसिकली मेरा यही चीज़ का मोटिव था। ज़्यादा से ज़्यादा कोई होटल तो हो सकता है, लेकिन ही वहाँ जो बाहर है ना कि आपको पूरा एक अपार्टमेंट आप ले लें, चाहे वो एक दिन हो चाहे वो एक महीना हो, वो नहीं है इधर। बिल्कुल ऐसी चीज़ें। तो मेरा बेसिकली मोटिव फिर आगे यही था कि पाकिस्तान को हमने एक ऐसा आप कह लें गेटअप देना है और इस मार्केट में हमें ऐसा गेटअप देना है कि हम टूरिज़्म को लेके आगे चलें और दुनिया जहान से हम लोगों को पाकिस्तान में इनवाइट करें ताकि वो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स को आके देखें। चूँकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार जगह ऐसे दी हैं, हमारे पास डेजर्ट हमारे पास हैं, रिवर्स हमारे पास हैं, ओशंस हमारे पास हैं, हमारे पास नॉर्थ का एरिया इतना खूबसूरत है, गवादर हमारा इतना प्यारा बन रहा है। तो हम इस सारे एरिया को अगर हम कंबाइन करें हम बहुत आगे निकल सकते हैं पूरी दुनिया में टूरिज़्म से। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये आप मुझे बताइए कि ये अभी सियाहती मकाम से मुराद अभी आपने कौन सा प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट किया और कहाँ पे किया? बेसिकली हमारा जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है वो तासीर हाइट्स के नाम से हो रहा है, मरी घड़ियाल कैंप के अंदर। अच्छा जी। और इस प्रोजेक्ट में हमारे सबसे ज़्यादा जहाँ टूरिस्ट जाते हैं मरी के अंदर। बिल्कुल, मरी बेसिकली एक सबसे हॉट एरिया माना जाता है पूरे पाकिस्तान का। आप देख लें कराची से भी अगर हम जाएं तो 2 घंटे की फ्लाइट ली, मजीद 2 घंटे में मरी। अब तो बारागू बाईपास के वैसे भी मरी का रास्ता बहुत शॉर्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मरी बेसिकली सबसे हॉटेस्ट स्पॉट है। अब आप नॉर्थ अगर आप जाएँ फैमिली के साथ भी तो आपको प्रॉपर एक प्लानिंग चाहिए फैमिली के साथ। 6, 7, 8 दिन का आपके पास अगर प्लान होगा, इतना टाइम स्पेस आपके पास होगा तभी आप जा सकते हैं। मरी में तो हम एक नाइट से भी जा सकते हैं, जिस टाइम दिल की हम जाए। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद लोग तो वैसे भी सबसे बेहतरीन हमारे पास लोकेशन है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये ख्याल आपको वहाँ क्यों आया कि वहाँ ये, और ये प्रोजेक्ट है क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है तासीर हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट हो रहा है। इसके अंदर टोटल 200 अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा। 200 अपार्टमेंट्स हैं और ये तमाम अपार्टमेंट्स हम लोग फुल फर्निश्ड लग्जरी अपार्टमेंट दे रहे हैं जिसमें आपको दुनिया जहान की हम फैसिलिटीज़ इंस्टॉल करके दे रहे हैं, इंक्लूडिंग एलेक्सा। आपका पूरा हाउस ऑटोमेटेड होगा। अच्छा। और इसी के साथ साथ इसके अंदर मेरे ख्याल ये पाकिस्तान में फर्स्ट कोई इस सियाहती मकामात पर तो ये होगा जो एलेक्सा से इक्विप्ड होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात यह है कि हमारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम ड्राई वॉल्स इंस्टॉल करके दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट में ड्राई वॉल सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। और ड्राई वॉल्स बेसिकली आउट ऑफ कंट्री यूज़ होती है और ठंडे इलाकों में इस्तेमाल होती है ताकि आपका जो इंटीरियर है, इन हाउस है जो आपका, वो इंसुलेटेड रहे। सही। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम ड्राई वॉल्स इंस्टॉल करके दे रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको आपकी जितनी फर्निशिंग की चीज़ें आती हैं, यानी लॉन्ड्री और डिश वॉशर तक हम इसमें इंस्टॉल करके दे रहे हैं। अच्छा, सिर्फ लोगों ने जाना है, सिर्फ आपने अपने कपड़े लेकर जाना है, दैट्स इट। आपको वहाँ पे दुनिया जहान की सहूलतें मिलेंगी। इसी के साथ साथ हमारे पास वहाँ पर हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, स्वाना, मस्जिद, बारबेक्यू रूफ टॉप, किड्स प्ले एरिया, आपके पास लिफ्ट इंस्टॉल्ड हैं, आपके पास दुनिया जहान की फैसिलिटीज़ हम ये मरी के अंदर दे रहे जा रहे हैं। ये तो बड़ा ज़बरदस्त और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये एक बड़ा इशू है हमारे सियाहती मकामात के हवाले से कि वहाँ प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू होते हैं, माहौलियात का बहुत इशू हो जाता है। बिल्कुल। जैसे एक पहाड़ों की कटाई, दरख्तों की कटाई, माहौलियाती आलूदगी का, वो किस तरह से आपने इसको किया है इंश्योर कि वो मकाम भी वैसा ही रहे और वहाँ रहने वालों को भी ये फील ना हो कि हम
कुछ खराबी पैदा करे। बेसिकली हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये घड़ियाल कैंप के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, आपका मेन जो घड़ियाल कैंप है, बेसिकली घड़ियाल कैंप मेन मिड माना जाता है, ठीक है। आप लेफ्ट साइड पे जाएं, आपको यूबिया, नथिया गली, माल रोड, ये सारी चीज़ें लेफ्ट में मिल जाएंगी। राइट पे आपको भूरवन वाला सारा एरिया मिल जाएगा और आगे मजीद दही इलाके आपको मिल जाएंगे। तो घड़ियाल कैंप बेसिकली ये बड़ा रशी सा इलाका होता है, बिल्कुल ऐसी, बट घड़ियाल कैंप जो है वो मेन मिड है और सबसे पीसफुल एनवायरनमेंट है आपको मिलेगा। कुछ लोग होते हैं वो माल रोड पे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, लोगों को उस चीज़ का आदत। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, हम फैमिली के साथ जाएँ, एक अच्छा एनवायरनमेंट, हम पीसफुल वेकेशन बना सकें। वैसे भी 5 मिनट का माल रोड है वहाँ से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये जो घड़ियाल कैंप के एरिया है ये इटसेल्फ सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैंप एरिया है घड़ियाल, इधर दुनिया जहान की आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको सिक्योरिटी यहाँ पे फुल प्रूफ मिलती है और आपको तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है। तो ये अब आपने स्टार्ट किया, तो आप बता रहे हैं कि अपार्टमेंट है। अब ये तो नहीं है कि कीमत इतनी ज़्यादा हो कि जो आम लोग सोचते हैं कि यार कराची में बैठा हुआ आदमी कहता है कि यार मैं मरी में कोई ना कोई ऐसी एक जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे मेरे छुट्टियाँ गुजारने के लिए, आने जाने के लिए वो मामलात हों। तो ये मुझे बताइए कि बहुत ज़्यादा कीमत तो नहीं रखती आपने लोग नहीं, बेसिकली डराने के लिए? नहीं, हम लोग जो इम्पोर्टेड फर्नीचर और जितनी भी फर्निशिंग हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम बहुत मुनासिब कीमत पे अपार्टमेंट दे रहे हैं। अच्छा। सेकंड चीज़ ये है कि हमारा अपार्टमेंट जो है इस टाइम वो बहुत मिनिमम से आप बजट में आपको मिल जाएगा और 3 ईयर्स ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे। अच्छा, यानी 30% सिर्फ डाउन पेमेंट है, 10% पोजेशन अमाउंट है जो कि जब हम आपको कीज हैंड ओवर करेंगे आपने हमें तब देनी है। बकाया 3 साल के आसान एक साथ है, जिसमें हमने एक और ऑप्शन भी रखी हुई है कि अगर कोई बंदा चाहता है कि यार मेरा बजट इतना है मंथली, बाकी मैं क्वार्टरली पेमेंट दे सकता हूँ या साल बाद दे सकता हूँ, 1.5 साल बाद दे सकता हूँ, तो हमने कस्टमाइज पेमेंट प्लान की ऑप्शन इसमें रखी हुई है। सही। तो आपका जो भी बजट है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको एक कस्टमाइज पेमेंट प्लान बना देंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली हमारे साथ चलें। तो सर एक और चीज़ होती है कि लोग साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना जा सकते हैं, तो क्या ये आप लोग कोई ऐसा ऑफर कर रहे हैं होटल फैसिलिटेशन टाइप का कि वो बाकी 11 महीने तो कम से कम उसको उसका कोई रेंट की सूरत या कोई चीज़ें ऐसे मिलती रहें? ऐसे ही ये भी तो सर्विस होनी बिल्कुल चाहिए। हम ये सर्विस दे रहे हैं। बेसिकली आप देखा जाए ना तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी देखा जाए तो मरी इस टाइम सबसे बेहतरीन जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए भी। उसका रीज़न ये है कि आप फैमिली के साथ अगर आपकी एक लोकेशन होगी, हम लोग एक नया फैक्टर इसमें लेकर आ रहे हैं जिसका नाम मैंने ये रखा हुआ है टूरिज़म रियल एस्टेट। मैंने इस चीज़ का नाम टूरिज़म रियल एस्टेट रखा हुआ है। इसका ये मकसद है कि आप टूरिज़म स्पॉट्स पर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदें। आपने फैमिली के साथ मैक्सिमम जाना है तो आप 1 महीने स्टे कर सकते हैं साल में। तो बिल्कुल 11 महीने जो है आप एज़ कंपैरेटिवली शहर में देखा जाए तो अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आप 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी लें तो उसमें मैक्सिमम 3-4 लाख से ऊपर किराया नहीं आता, रेंट इतना इससे ज़्यादा नहीं आता। तो टूरिज़म स्पॉट पे आपकी प्रॉपर्टी का फ़ायदा ये है कि आपको वहाँ पे चलता है पर डे का हिसाब, पर नाइट का हिसाब चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे सीन ऐसा होता है कि आपको 20 से 25 हज़ार पर नाइट पे एक अच्छा अपार्टमेंट अगर हम दें फुल फर्निश, जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह का हम अपार्टमेंट दे रहे हैं वैसा अपार्टमेंट अगर हम 20-25 हज़ार में भी दें तो आराम से लगता है। तो आपको मंथली 5 लाख से लेकर 7 लाख तक एक अपार्टमेंट का रेंट मिलता है मंथली। अच्छा, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो ये तो बड़ा अच्छे जो है वो अर्निंग का एक वहाँ सीन है। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइए कि ये अब आपके 200 अपार्टमेंट आप बता रहे हैं ना उस प्रोजेक्ट में, आगे क्या प्लान है? इसी तरह से पहाड़ों में ही घूमते घूमते बनाने? बिल्कुल, मेरा जो फोकस है वो पाकिस्तान के टूरिज़्म को लेकर चलना है साथ, ताकि हम पाकिस्तान के टूरिज़्म को इस लेवल तक लेकर आएँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिस आप देखिए अब थाईलैंड है, दुबई है आपके पास, दे ऑल कंट्रीज़ आर वर्किंग ऑन द टूरिज़्म और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जितनी इकॉनमी है वो टूरिज़्म, उनकी पूरी मुल्क की इकॉनमी से ज़्यादा उनका टूरिज़्म है। और वहाँ होटल से ज़्यादा अपार्टमेंट्स की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है कि यार अगर जा रहे हैं 8 दिन के लिए तो वहीं पे जो है वो ऐसे ही है। तो देखिए पाकिस्तान में हमारे पास तो हर चीज़ है ना। अब दुबई के पास अगर एक समुंदर है सिर्फ, तो हमारे पास तो नॉर्थ एरिया, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास दुनिया जहान की हर चीज़ आप यानी एक दिन में आप रहकर 10-12 किस्म के मौसम इंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा मेरे नहीं ख्याल से दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जिसमें आप ये सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये चीज़ मौजूद है तो हमें चाहिए कि इस चीज़ को हम आगे प्रमोट करें, टूरिज़म को आगे लेके चलें। और पाकिस्तान की टूरिज़म, मैं ये मानता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर हम इस तरह वर्किंग करते रहें तो आने वाले 10 सालों में टूरिज़म का मुझे बहुत अच्छा फ्यूचर। लेकिन लोगों का रुझान क्या, आप देखें रियल स्टेट में तकरीबन 2-2.25 साल हो गए एक डाउनफॉल है पूरे पाकिस्तान में, हमने ये देखा। लेकिन उससे पहले रियल स्टेट में जब आपने शायद प्रोग्राम जब इसको ज्वाइन किया है रियल स्टेट को, एकदम बूम था और बड़ा बूम था, हुकूमत की तरफ से भी बड़ी मराद थी। लेकिन अब लोगों का भी जो बाइंग कैपेसिटी है, रुझान है, वो कम नहीं हो गया आप समझते हैं? बेसिकली लोगों का रुझान बिल्कुल कम हो गया, बट टाइम के साथ साथ मुझे लगता है इसमें इंक्रीमेंट आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग बेसिकली टूरिस्ट स्पॉट पे अब जाना कम इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। एग्जैक्टली, दे आर नॉट कंफर्टेबल एज दे आर कंफर्टेबल इन देयर रूम। मरी में तो देखे ना, वो आपने वीडियो देखी होगी, 1800 रुपया तो पार्किंग का दे रहे थे। ऐसे ही तो होटल के एक रात के किराए 25-25 हज़ार रुपए। और मैं ये वहाँ जो मरी में मौजूद हैं 4 स्टार होटल, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल छोटा सा जो है वो चीज़ें हैं। ये मैं देख भी रहा हूँ जी, ये इसका पूरा मॉडल तहसीर हाइट्स का।
तो ये जनाब नाज़रीन आप स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाते हैं, ये पूरा इस तरह से है और ये ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है घड़ियाल कैंप। जो लोग जा चुके हैं, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ जाना होता है और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ये बड़ा शानदार किस्म का, ये ऐसा ही बनेगा बिल्कुल सेम जैसे मॉडल है, बिल्कुल सेम ऐसी 6 टावर्स है हमारे। सही। तो ये सब के सब सहूलियात जो आप दे रहे हैं और फिर लोगों के लिए कस्टमाइज प्लान भी दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कराची वालों का सबसे ज़्यादा रुझान होता है। बिल्कुल ऐसे लाहौर वाले तो 5 घंटे की ड्राइव कर लेते हैं, इस्लामाबाद वाले 1 घंटे की, लेकिन कराची और जो बाकी बलूचिस्तान के और सिंध के इलाकों के रहने वाले हैं उनका बड़ा वहाँ इंटरेस्ट है। लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तासीर हाइट्स कैसे डिफरेंट है उनमें से, ये देखिए तासीर हाइट्स की सबसे पहले तो चीज़ ये है कि इसकी लोकेशन सबसे प्राइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोजेक्ट है ये घड़ियाल कैंप का वाहिद पहला प्रोजेक्ट होने जा रहा है और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी और घड़ियाल कैंप के मेन मिड के अंदर आपको ये सब सहूलतें मिलेंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जितना भी एरिया है दे आर लश ग्रीन। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर रोड्स अवेलेबल हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जहाँ पे आता है, हमारे पास 24/7 बिजली, गैस और पानी, ये सब सहूलतें। ये वहाँ बड़ा इशू हो जाता है, बहुत बड़ा इशू है। हमारे पास बिजली का प्रॉपर बैकअप है, हमारे पास पानी का प्रॉपर बैकअप है और अल्हम्दुलिल्लाह गैस भी पूरे मरी में इंस्टॉल हो चुकी है। गैस प्रॉपर आपको मिल चुकी है, हर घर में इस टाइम गैस इंस्टॉल हो चुकी है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए हर चीज़ हमारे इस प्रोजेक्ट से आपके इर्द गिर्द है। राइट पे आप जाएंगे आपको भूरबन मिल जाएगा, लेफ्ट साइड पे 10 मिनट की ड्राइव पर आपको माल रोड, 10 मिनट की ड्राइव पर आपको मैकडॉनल्ड्स, ग्लोरिया जीन्स, सब चीज़ें आपको राइट लेफ्ट मिल जाएंगी, एक ही रूट के ऊपर है सब। तो ये मेन मिड है मरी का। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे प्रॉपर रोड्स बनी हुई हैं और बेसिकली घड़ियाल कैंप है। यहाँ पे अक्सर औकात लोगों का ये चीज़ होता है, क्वेश्चन होता है कि स्नोफॉल इतनी ज़्यादा होती है तो आया गाड़ी भी जाएगी या नहीं जाएगी, तो यहाँ पे प्रॉपर रोड रोलर्स चलते हैं, प्रॉपर सफाई होती है और इधर सबसे ज़्यादा स्नोफॉल भी इधर होती है। मैं तो इसको कहता हूँ ये जो रेल का नहीं होता जंक्शन, बिल्कुल, तो घड़ियाल का बेसिकली एरिया जो है वो जंक्शन का है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हर तरफ से सड़क निकलती है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ 200 आपने अपार्टमेंट गए, पार्किंग बहुत बड़ा मसला है, ऐसे ही बहुत मेजर इशू है इन इलाकों में गाड़ियाँ खड़ी करना, और ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में, बारिशों में तो वो बहुत प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी जगह भी दी है या जैसे हम कराची में देखते हैं बिल्डिंग इतनी बड़ी, गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं होती। बेसिकली आजकल जो लोगों का जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा होता है ना मोटिव, वो यही होता है कि हम अपना बंदोबस्त बाद में करें, पहले अपनी गाड़ी का बंदोबस्त कर लें कि गाड़ी की सेफ जगह खड़ी हो जाए। तो हमारे हर टावर में अल्हम्दुलिल्लाह 100 गाड़ियों की पार्किंग मौजूद है। हमारे टावर ए में हमारे पास 2 फ्लोर्स हैं जो कि मुकम्मल हमने पार्किंग के लिए रखे हैं। अच्छा, हमारे पास हर टावर में अल्हम्दुलिल्लाह 100 गाड़ियों की पार्किंग है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो भी सिक्योर, देखें यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए सिक्योरिटी बड़ा एक मैटर है कि उनकी गाड़ियों के साथ साथ उनकी अपनी भी सिक्योरिटी और अपनी चीज़ों की भी सिक्योरिटी होना वो ज़रूरी है। बेसिकली कैंप एरिया है, घड़ियाल कैंप जो है ना, ये बेसिकली कैंप एरिया है और मैं ये समझता हूँ कि मरी का सबसे सेफ़ एरिया भी यही है, क्योंकि घड़ियाल कैंप है। इधर इर्द गिर्द आपको मेहरान लॉजेस मिलेंगे, आपको कश्मीरी लॉजेस मिलेंगे, पंजाब हट्स मिलेंगे, ये सारा नियर बाय एरियाज़ आर्मी के एरियाज़ हैं। आपको टोटली हर किस्म की 100% सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइडेड। तो सिक्योरिटी के हवाले से अच्छा, मैंने बात की थी वो एक होटल फैसिलिटेशन अपार्टमेंट का जो मामला है वो किस तरह से वो होगा? आप करेंगे पर नाइट ही लोगों को 25,000 मिल जाए, ना कि वो साल में जाके इतना को ले, बिल्कुल, तो किस तरीके से? बेसिकली इसकी हमने मंथली इसका हमने फिगर बनाई हुई है। ठीक है, इसमें एक मिनिमम बजट भी है, एक मैक्सिमम बजट भी है। अच्छा। उसमें ये चीज़ होती है, एक तो चीज़ ये है कि हमने हर चीज़ क्लाइंट के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट रखी हुई है, कोई इसमें हमने मिडल वॉल नहीं बनाई हुई कि क्लाइंट को कुछ पता लग रहा है और असल में हो कुछ रहा है। हमने इसके अंदर एक गेटवे प्रॉपर बनाया हुआ है जो क्लाइंट और कंपनी के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। उसमें क्लाइंट प्रॉपरली देख सकता है कि किस रात को अपार्टमेंट उसका रेंट आउट हुआ है, किस रात को नहीं हुआ है। तो उसमें एक मिनिमम और मैक्सिमम बजट हमने रखा हुआ है, जिसमें जो भी आपका मंथली रिटर्न हुआ करेगा उसके सिर्फ 5% सेल्स चार्जेस हैं हमारे, जिसमें हम आप उनके अपार्टमेंट को एडवर्टाइज़ करेंगे, बुक करेंगे, जो वेलकम क्लाइंट्स होंगे उनको वेलकम करेंगे और जितनी मेंटेनेंस होगी वो उसके 5% के अंदर होगी। बाकी 95% हम एवरी मंथ क्लाइंट को प्रोवाइड किया करेंगे। सही, जो कि अगर देखा भी जाए तो 5 लाख से लेकर 7 लाख तक एक 2-2.5 करोड़, अगर मैक्सिमम 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपको देती है तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक कम इन्वेस्टमेंट में इतना अच्छा कैपिटल गेन है। मुझे थोड़ा सा कीमत के हवाले से बताइए कि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम बड़े साइजेस भी होंगे ना, कोई 1 बेड अपार्टमेंट को, 2-3 बेड अपार्टमेंट। बेसिकली हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट से लेकर पेंट हाउसेस 4 बेड तक अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं और स्टूडियो अपार्टमेंट की हमारी प्राइस थी 60 लाख से लेके 99 लाख तक। इसका साइज़ था 400 स्क्वायर फीट से लेकर 600 स्क्वायर फीट तक। अब 600 स्क्वायर फीट से लेकर 750 स्क्वायर फीट तक 1 बेड अपार्टमेंट हमारे पास आते हैं। 1 बेड अपार्टमेंट की जो प्राइस है वो है 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के दरमियान। इसी के बाद 750 से लेकर 1035 तक आते हैं हमारे पास 2 बेड अपार्टमेंट्स। जो 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं उनकी प्राइसेस शुरू हो रही हैं 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक। ये सारी प्राइसेस जो हैं ये इजी 3 साल आसान एक साथ पर हैं। विद
फर्निशिंग विद furnished है। फर्निश विद अच्छा। फर्निश ईच एंड एवरीथिंग आफ्टर इंस्टॉलेशन, और 3 साल आसान एक साथ पे 30% डाउन पेमेंट के साथ हम आप क्लाइंट को अलॉटमेंट दे रहे हैं। जनाब ये 60 से 90 लाख में जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। वो सब सोल्ड आउट हो ये चुके हैं। मैं इसको इसलिए कुछ गेज कर सकता हूँ क्योंकि ये अंदाज़ा मुझे भी है, और वो भी पूरा फर्निश्ड। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, कराची में स्पेशली और बाकी भी जगहों में, इवन लाहौर में, इस्लामाबाद में लीज़ वाले मामलात होते हैं कि क्या ये मौजूद है और अप्रूव्ड मरी जो है उससे म्यूनसिपैलिटी से ये अप्रूव्ड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर अप्रूव्ड है, और इसका जो लैंड है उसका मैं खुद ओनर। एक होता है कुछ जगहों पे ऐसा होता है लीज़ की ज़मीन होती है, हमारा जो लैंड है अल्हम्दुलिल्लाह ये मलकियाती ज़मीन है और ये मेरे अपने नाम पे ज़मीन है। चलें मुइज़, बहुत शुक्रिया, आप you हमारे so साथ much। मौजूद हैं। बेस्ट विशेज़ हैं आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।